आइसोमरिज्म में ऑलमोस्ट हम लोग सारा कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ RS वाला लेफ्ट रह गया है। आज जो भी प्रॉब्लम करेंगे हम लोग थ्रू आउट रिवीजन शुरू से, जो आइसोमर्स बताने हैं आपको टोटल आइसोमर्स बताने होंगे, स्ट्रक्चरल हो या ज्योमेट्रिकल हो या ऑप्टिकल हो, यानी ओवरऑल जितने अभी भी लेक्चर्स हुए हैं टोटल लेक्चर्स का आज प्रॉब्लम में हम लोग सारा कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए रिवाइज करेंगे, राइट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम दिया रहेगा, फाइंड all isomers, find all isomers of डाइक्लोरोप्रोपेन। अब यहां पर रिस्ट्रिक्शन हट गया कि स्ट्रक्चरल बताना है कि ज्योमेट्रिकल बताना है, आपको टोटल बताना है कितने स्ट्रक्चर्स होंगे, यानी ओवरऑल सारे स्ट्रक्चरल हो या स्टीरियोआइसोमर्स हो, राइट, टोटल का टोटल बताना है। क्या दिया हुआ? डाइक्लोरोप्रोपेन। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है A6, B5, C4 एंड D3। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ड्रॉ ऑल दी पॉसिबल आइसोमर्स सारे पॉसिबिलिटी देखने हैं। चलिए एक मैं रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट वाला आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोग भी साथ के साथ करते थे। चलिए ठीक है, पहला क्या है, क्या दिया हुआ? प्रोपेन, डाइक्लोरो, राइट बेटे। तो यहां पर इस कार्बन पे पहले सीक्वेंस में चले, नहीं तो एक छूट जाएगा बीच में। पहले दोनों क्लोरीन को इस कार्बन पर डाल के देखें, ठीक, H H H H H, ये तो हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर, राइट। अब स्टीरियोआइसोमर्स के लिए क्या देखना होगा? ज्योमेट्रिकल, तो ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अल्केन में एग्जिस्ट नहीं करता है। कहां पर? डबल बॉन्ड होना चाहिए या साइक्लिक अल्केन में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो यहां पर क्या है, आपका अल्केन है, तो यहां पर कोई भी सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये सारे कॉन्सेप्ट पक्का दिमाग खोल के रखिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए क्या दिया हुआ है, कहां पर बनेगा? या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या साइक्लो अल्केन में हम लोग देखे हैं, वहां पर आपका सिस ट्रांस बनने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा फिर आ जाए ऑप्टिकल आइसोमर के लिए क्या कंडीशन है? कायरल सेंटर होना पहला जरूरी है। तो हर कार्बन पे हर डायग्राम में हम चेक करेंगे कायरल सेंटर है कि नहीं है। तो यदि कायरल सेंटर नहीं होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। तो ये तो हो गया। चलिए यहां से स्टार्ट करें। पहले देखें, ये अल्केन है तो इसमें सिस ट्रांस का कोई रोल नहीं रहेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कोई भी नहीं बनेगा। अच्छा, अब ऑप्टिकल आइसोमर का देखें, ये कार्बन दो सेम टाइप का आ गया, कायरल सेंटर नहीं है। यहां पे देखिए दो हाइड्रोजन, ये भी कायरल सेंटर नहीं है, सेम हो गया, डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट बैलेंसी। ये भी कार्बन, तीन हाइड्रोजन, ये भी, यानी इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। चलिए एक आइसोमर बन गया। अब दूसरा भी पॉसिबिलिटी देखिए, क्लोरीन का पोजीशन डालिए फर्स्ट और सेकंड पर, फर्स्ट और सेकंड पर। ये क्लोरीन यहां डाल दिए, यहां क्लोरीन डाल दिए, हाइड्रोजन को सेट करें, H H H H H H, राइट बेटे। ज्योमेट्रिकल के बारे में यहां नहीं सोचना है। चले अब ऑप्टिकल के लिए कायरल सेंटर चेक करना होगा, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर होगा कि नहीं होगा। इस कार्बन पर कोई कायरल सेंटर नहीं, सेम टाइप का हो गया। अच्छा, यहां भी देखिए सेम टाइप, कोई कायरल सेंटर नहीं होगा। इसको चेक कीजिए, एक हाइड्रोजन, दूसरा Cl, इधर CH3,
इधर CH2, क्या हुआ, डिफरेंट है, एक कायरल सेंटर बना यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कायरल सेंटर हो गया, राइट। अब उसके बाद कायरल सेंटर एक है तो डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये तो रूल ही हम लोग पढ़े हैं। दो और एक से ज्यादा होने पर समस्या है ना, तब पॉस और COS देखते हैं, लेकिन जब एक कायरल सेंटर है तो और यहां पर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो ये किस तरह का होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी अब इसका मिरर इमेज भी बनेगा एक आइसोमर, ठीक है। मिरर इमेज बनाने के लिए 180 डिग्री रोटेट, ये वाला पूरा ब्लॉक इधर, ये वाला चला जाएगा उधर। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसका मिरर इमेज, CHCl इधर आ गया, HHHCl, चेक कर लो बेटे मिरर इमेज है कि नहीं है। एक को D फॉर्म बोलेंगे, दूसरा को L फॉर्म बोलेंगे, राइट, दोनों। अच्छा, फिर उसके बाद क्या दें, मिरर इमेज है तो और हम लोग क्या करते हैं, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है कि नहीं, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, उसके लिए क्या है 180 डिग्री रोटेट करते हैं, तो वो भी होगा यहाँ पर, एक दूसरे के ऊपर ढक नहीं पाएंगे। यदि वो होगा तो इनैंसियोमर भी ये दोनों को बोल सकते हैं। देखिए बिट में डालेगा, पूछिए कितने इनैंसियोमर है, तो ये सब कॉन्सेप्ट को ओके रखना। ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, मिरर इमेज बन गया, तो इनैंसियोमर बनेगा जब लेफ्ट और राइट PPL को सेम एंगल से रोटेट करेगा। चलिए, तो ये हो गया, कितने बन गए 1 2 3। अब आगे बढ़े 4। तो इस कोलिन को कहां कहां सेट किए, इस कार्बन पे एक डाले हैं, एक इस पर डाले हैं। अब इस कोलिन को फर्स्ट और थर्ड पे डाल के देखें, सारे ऑप्शंस ओपन करने हैं। तो फर्स्ट यहां पे एक Cl डाल दीजिए, एक Cl यहां डाल दीजिए, हाइड्रोजन के सेट कीजिए पहले आप, H H H H H। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो यहां होगा नहीं, कायरल सेंटर चेक कीजिए कहीं है कि नहीं है, तो यहां नो कायरल सेंटर, सेम है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, नहीं कायरल सेंटर है, यहां भी नहीं है, तो इसमें कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी का कोई H2O सेंटर है ही नहीं। और क्या हो सकता है, दोनों Cl बीच में आ सकते हैं, दोनों Cl बीच वाले कार्बन पर, दोनों Cl, तो ये कितना हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, दोनों Cl बीच वाले कार्बन पर हाइड्रोजन सेट कर दीजिए। कोई कायरल सेंटर है कि नहीं, यहां इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है। टोटल आइसोमर्स कितने बन गए अपने 5, तो आंसर बिट यहां 5। अब इसी में पूछेगा कितने ऑप्टिकली एक्टिव बने आइसोमर, इसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स है, तो 2। कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, स्ट्रक्चरल प्लस ऑप्टिकल दोनों मिला देंगे तो 5 दे देगा। उस टाइप में आ गया ना, टाइप आपसे नहीं पूछ रहा है, स्ट्रक्चरल का वो टाइप हो गया ना, पोजीशन रिंग चेन ये सारे, राइट, वो सारे टाइप हो गए। फंक्शनल आइसोमर्स आपसे सिर्फ स्ट्रक्चरल पूछ रहा है, मींस सारे आ गए। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 3, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बने 2, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक भी नहीं बनेगा, इनैंसियोमर्स 2। इस तरह से इसको ब्रेक करके क्वेश्चंस डालेंगे, राइट, क्लियर है कॉन्सेप्ट। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। स्ट्रक्चरल आइसोमर में सॉरी 1 ये ऑप्टिकल बना, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को स्ट्रक्चरल कहलाएगा ना, 1 2 3 4, स्ट्रक्चरल में 4 डालेंगे, स्ट्रक्चरल में 4, ऑप्टिकल आइसोमर बोलेगा तो 2 बने हैं, ठीक है बेटे। नेक्स्ट करें इसी तरह से, आज हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे।
जिसमें सारा टोटल ओवरऑल आपका रिवीजन हो जाएगा। और खासकर जेई के लिए, एडवांस के लिए तो इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे। इन लोग के लिए तो कुछ राहत दे देगा, लेकिन एडवांस के लिए इसी टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका आइसोमर से इतना आसानी से पिंडा छूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड दी, राइट डाउन, फाइंड दी all isomers, find the all isomers of ट्राइक्लोरोप्रोपेन। अभी अपने से खुद कीजिए। ट्राइक्लोरोप्रोपेन का टोटल आइसोमर्स निकालिए। बिट दिया हुआ है 6, 5, सी बिट दिया हुआ 4, डी बिट दिया हुआ 3। 2 मिनट ट्राई कीजिए इसको। फाइंड दी ऑल आइसोमर्स ऑफ ट्राइक्लोरोप्रोपेन। तीन ना, जब दो डाइक्लोरो में 5 पहुंच गया है, देखो देखो सारा स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, रैंडम नहीं भागना है। कोलिन को प्रॉपर वे से सेटलमेंट करते चलो। तुम लोग कहां तक पहुंचा बेटे? कितना पहुंच गया? 5 पहुंच गया है। और ट्राई करो, एक और कोई बनेगा। आंसर है 6, इसका आंसर है 6। ऑर्गेनिक इन लोगों का बहुत है तगड़ा, पिछले साल भी 2 बार रिवाइज कर चुके थे। ऑर्गेनिक है रिवीजन, जितना रिवीजन कीजिए उतना ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होगा। चलो देखें, तो मिलाते चलना तुम लोग। तो ट्राइक्लोर करने का मतलब 3 कोलिन की बात कर रहा। पहला स्टार्ट करें, कार्बन, कार्बन Cl, तीनों पे एक एक Cl डाल दे। पहला हाइड्रोजन सेट कर लो पहले। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी भी तो चेक करना है, ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं। हाँ, तो काइल सेट सब हाइड्रोजन सेट कीजिए तभी तो पता चलेगा सेम टाइप का है कि नहीं। ये तो गलती ही नहीं करना है। अब यहाँ पर इसमें देखें, कोई एक कार्बन काइल सेंटर नहीं है, ये भी नहीं है। ये 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट, लेकिन ये दोनों सेम है। फिर CH2Cl CH2Cl यहां पर सेम नहीं है। एक हो गया कंप्लीट। उसके बाद अब हम लोग 2 क्लोरीन को एक कार्बन पे डाल के देखें।
दो कोलिन को, यानी किनारे वाले कार्बन को पहले चेक कर, फिर मिडिल में डालेंगे इस तरह से। तो सी 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 एल सी एल, ठीक है। स्टेप बाय, पहले एक इस पर डालेंगे फिर एक इस पर डालेंगे, नहीं तो छूटने की चांसेस ज्यादा है। ये Cl आ गया। अब चलो हाइड्रोजन सेट करो बेटे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कोई कायल सेंटर नहीं, यहां पे देखो कायल सेंटर है, क्योंकि ये CH3 है, ये CHCl2 है, तो ये कायल सेंटर हो गया। अब ये ऑप्टिकली एक है, तो 100% श्योर है कि ऑप्टिकल आइसोमर होगा। जब कायल सेंटर 1 होगा, इट मींस 100% आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा, उसका मिरर इमेज बनेगा, राइट, नॉन सुपर इम्पॉसिबल रहेगा, ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल रहेंगे। इनआइसोमर रहेगा, तो इसका मिरर इमेज ड्रॉ कर ले। CHCl इधर आ गया, CCl HCl, और ये चला गया HHH। क्लियर, ठीक है, देख लेना मिरर इमेज, ओके राइट। अब इस Cl को यहां एक बार डाल के देखें, ये हो गया थर्ड, यानी ये फोर्थ, 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। C यहां पर Cl डाले, ओके, फिर Cl हाइड्रोजन सेट कर लो। ठीक है बेटे, क्लियर। यहां पर कायल सेंटर कोई बन रहा है, ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, नहीं बनेगा। तो दो कोलिन को लेफ्ट पे शिफ्ट रख के सारे चेक कर लिए। अब क्या करेंगे, दोनों कोलिन को मिडिल पे डाल के देखें, दोनों कोलिन को मिडिल पे डालें, 5 4 Cl और एक कोलिन को यहां डाल ले, यहां कोई कायल सेंटर सेम है नहीं, यहां भी सेम है नहीं, वहां भी सेम है नहीं, बनेगा। तो ये कितने हो गए, 5। और उपाय बताओ, तीनों एक पर आ जाए, तीनों एक पर आ जाए, Cl H। यहां भी कोई कायल सेंटर नहीं, इस पर भी सेम है, इस पर भी सेम है, इस पर भी सेम है, 6 हो गया। तो आंसर क्या होगा, 6, टोटल 6 बनेंगे, राइट बेटे। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, सीक्वेंस में चलना है, बीच में इधर उधर खाली डालिएगा तब छूटने की चांसेस हैं पूरा। तो टोटल आइसोमर्स यहां पर 6 हो गए। अब नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। तब इसमें आपसे वही भी पूछ सकता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं, 2, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं, 5, इस तरह के क्वेश्चंस डालेगा तो ड्रॉ करके आप उसका आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। अब कल जो लास्ट में किए थे उसमें कुछ और पॉइंट्स बताने हैं, जो लास्ट एग्जांपल इतना इंपॉर्टेंट है आप सोच नहीं सकते हो। लैक्टिक एसिड वाला चाहे टैट्रिक एसिड वाला, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लैक्टिक एसिड वाला तो बहुत बार हम लोग कर लिए, टैट्रिक एसिड वाला कुछ पॉइंट्स में जो का आपको बताना मेरे को रह गया है, उसको उसमें इंक्लूड करते हुए हम लोग उसको एक बार रिवाइज करते हुए तब आगे और प्रॉब्लम करते हैं, राइट बेटे, क्योंकि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक एसिड
कितना बार देख चुके हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है। और इसमें हम लोग क्या कल देखे थे, टैट्रिक एसिड जो है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। 3 कंडीशंस, 3 डायग्राम्स ड्रॉ किए थे, वो भी डायग्राम को ड्रॉ करते हुए आज उसमें हम लोग मेसो का देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, और उसी से रिलेटेड थोड़ा सा दूसरा डायग्राम भी ड्रॉ करके देखेंगे कि एक्चुअल में मेसो के लिए व्हाट इज द कंडीशन। क्या डायग्राम था अपना, उसको एक बार ड्रॉ कीजिए, सारे लोग रिवाइज कीजिए कॉपी पे। ड्रॉ द टैट्रिक एसिड का डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, सारे आइसोमर्स को शो कीजिए उसका। एवरीवन सारे अपने जो लास्ट हम लोग कल किए थे उस डायग्राम को, सारे आइसोमर्स को आप शो कीजिए। टैट्रिक एसिड क्या था बेटे, COOH, COOH, फिर OH था ना बेटे, OH और H, OH COOH COOH, यही था। यहां पर क्या हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे, कितने पहले तो स्टीरियोआइसोमर्स बन रहे हैं उस पर ध्यान देंगे हम लोग। तो यहां हम लोग क्या देंगे, इस कार्बन को फोकस कीजिए, एक हाइड्रोजन, दूसरा OH, तीसरा COOH, और ये भी डिफरेंट, एक स्टीरियो सेंटर यहां बना। फिर दूसरा यहां देखें, यहां भी COOH OH डिफरेंट वैलेंसी, ये भी डिफरेंट, 2 स्टीरियो सेंटर बना। अब यहां पर जब 2 स्टीरियो सेंटर बनाएगा तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट अपनाए थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं और दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, उसको अब रिपीट नहीं करेंगे हम लोग, राइट। तो यहां पर क्या देखना होगा हमें, एक्चुअल ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, आपको POS देखना चाहिए और COS देखना चाहिए। दोनों नहीं होगा तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कोई भी एक अपीयर कर गया मीन्स वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। यहां पर हम क्या देखते हैं इस डायग्राम के लिए, ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दिस इज योर प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करने का मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव होगा। ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दूसरा चीज, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इट मींस कहने का मतलब इसमें रोटेशन ओवरऑल तो हो नहीं रहा है, लेकिन 2 यहां पर आप क्या देख रहे हैं, 2 कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर आने का मतलब PPL में तो रोटेट करेगा ही। कायरल सेंटर का मतलब ये हो गया कि PPL में रोटेट तो करेगा जब प्लेन पोलराइज लाइट उस पर डालेंगे तब, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ओवरऑल तो नहीं कर रहा है। तो इस तरह के सेंस ध्यान देना है। मेजो MESO लिखते हैं, प्रोनाउंसिएशन मेजो करते हैं इसको। मेजो के लिए कंडीशन क्या है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव तो रहेगा ही, उसमें कायरल सेंटर होना जरूरी है। इस डायग्राम में आप देखिए, ये ठीक है। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सब जगह है। अच्छा, दूसरा चीज, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, सब 2 H से जुड़े हैं ना, H H H H, तो कोई कायरल सेंटर इसमें चांसेस ही नहीं है साइक्लोहेक्सेन में। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के बाद ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्या इसको मेजो बोल सकते हैं?
मेजो के लिए कंडीशन क्या है, ऑप्टिकल कायरल सेंटर होना जरूरी है। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर मेजो, ऑप्टिकल कायरल सेंटर होना मस्ट। कायरल सेंटर नहीं होगा तो मेजो नहीं कहलाएगा। कायरल सेंटर इसमें होना मस्ट है, कितना भी हो कायरल सेंटर होना चाहिए। पहला चीज कितना मतलब ओवरऑल कैंसिल भी होना चाहिए, ये भी तो ध्यान देना है। अब जैसे यहां पे दो बना, एक लेफ्ट रोटेट होगा दूसरा राइट, ओवरऑल रिजल्टेंट रोटेशन 0, क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। पीपीएल को ओवरऑल पूरा डायग्राम जो है पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को तो वो रोटेशन हो नहीं रहा, लेकिन इंटरनली हम क्या देख रहे हैं, रोटेशन एक दूसरे को कंपनसेट कर रहा है। एक लेफ्ट ऊपर वाला पार्ट लेफ्ट रोटेट हुआ तो नीचे वाला राइट, रिजल्टेंट 0। लेकिन मेजो होने, ये मेजो के लिए कंडीशन है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए, कायरल सेंटर उसमें होना चाहिए। ये भी तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी है, बट देयर इज नो एनी कायरल सेंटर। जब कायरल सेंटर इसमें नहीं होगा तो इसको मेजो नहीं बोल सकते हैं। मेजो के लिए कंडीशन क्या है, कायरल सेंटर होना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जब तक नहीं होगा फिर इंटरनली रोटेशन कंपनसेशन होना चाहिए, रोटेशन का इंटरनली कंपनसेशन होना चाहिए रोटेशन का, यानी जब भी होगा तो इवन टर्म में रहेगा 2, 2, 4 लाइक दैट, इस तरह से। तब नहीं होगा, 3 में तो कहां पॉसिबल है, इंटरनल कंपनसेशन कैसे करेगा। तो इवन में ही होगा पॉसिबिलिटी कि एक लेफ्ट घूमेगा तो दूसरा राइट, रिजल्टेंट रोटेशन, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो है। देखिए क्या क्या कंडीशन हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें होगा या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, तभी ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया तब देखेंगे कायरल सेंटर है कि नहीं, क्योंकि हमने क्या देखा, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए पॉस और सॉस इज इंपॉर्टेंट टर्म, कायरल सेंटर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉस प्लेन ऑफ सिमेट्री और सीओएस सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट, क्लियर। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। कोई एक भी एग्जिस्ट किया इट मींस वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तब कायरल सेंटर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। कायरल सेंटर का कॉन्सेप्ट ये जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए, वन के लिए 100% राइट। जब एक कायरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव 100% होगा, बट एक से ज्यादा होने पर उसकी गारंटी नहीं है। तब आपको आना पड़ेगा पीओएस, जो कल लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं, वो अब प्रीवियस लेक्चर्स को आप वीडियो देख लीजिए। ये करने वो तो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया ना, ठीक है, राइट बेटे, क्लियर। मेसो का कंसेप्ट क्लियर हुआ, यानी ऑप्टिकल इनएक्टिव होना चाहिए और कायरल सेंटर उसमें होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे मेसो है ये। और इंटरनल कंपनसेशन 0 रोटेशन का। अच्छा आगे बढ़े, और कल क्या किए थे इसमें हम लोग, इसका मतलब आप लोग लेक्चर नहीं देख रहे हैं ना रिवाइज कर रहे हैं, लेक्चर नहीं देख रहे हैं ना रिवाइज कर रहे हैं। देखिए मैं बार बार कर रहा हूं, सेम डेट में जो चीज पढ़ाया जा रहा है वो नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं हो सकता है, कोई उपाय नहीं है। आपका टारगेट ये रहना चाहिए, फर्स्ट जो पढ़ाया गया है वो कम से कम सोने से पहले जरूर कंप्लीट करके सोएं, बाकी जो सारा एक्टिविटी वो तो करना ही है। और ये मैं इतने मेरी एक्सपीरियंस हो गई, कोई भी बच्चा रहे, मैं भी किसी क्लास में बैठूंगा तो 20 से 30% ज्यादा नहीं समझ में आएगा, दैट इज लिमिट। और उसको आपको सिक्योर करने के लिए आपको सेम डेट में जाकर पढ़ना मस्ट है। यदि नहीं पढ़ते हैं तो नेक्स्ट दिन आपका नॉलेज 10%,
2 दिन के बाद 0% पे आ जाइएगा, कोई फायदा नहीं। इसलिए एवरी डे जो पढ़ाया जा रहा है वो जरूर एक बार कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए। चले नेक्स्ट वाला क्या था, इसमें हम लोग थोड़ा सा OH और H का ओरिएंटेशन चेंज कर दिए थे। OH और H का ओरिएंटेशन चेंज कर दिए थे। क्या किए थे, डायग्राम पे क्या किस तरह से ड्रॉ किए थे बेटे, COOH, C OH को इधर कर दिए, ये H इधर, और OH H COOH, यही डायग्राम था। अब ध्यान से देखो, ये दोनों जो है, दोनों में क्या क्या है, स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, कार्बन कार्बन से जुड़ा, कार्बन कार्बन से जुड़ा, सेम सीक्वेंस, राइट। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, यू डू नॉट से क्या होगा, राइट। नेक्स्ट और क्या इसमें ध्यान देना, ओरिएंटेशन अलग है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है। एक OH बाहर, इस डायग्राम को देखें, यदि इसको देखते हैं, यदि OH को बाहर लेते हैं, OH बाहर और H अंदर, और इसमें क्या देख रहे हैं, H बाहर हो गया, OH अंदर, यानी ओरिएंटेशन चेंज कर दिए H और OH का। जहां ओरिएंटेशन चेंज होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा, क्या होगा, स्टीरियो आइसोमर होगा। अब आगे हम अब नहीं सोचे कि क्या होगा, ऑप्टिकल होगा कि ज्योमेट्रिकल होगा, लेकिन स्टीरियो आइसोमर होगा ओरिएंटेशन चेंज होने के कारण। अब यहां पर फिर कायरल सेंटर 2 है, दोनों जगह कायरल सेंटर है। अब ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है वो चेक करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें पहले, तो यहां पर ये डाले, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, OH उधर और इधर, इधर OH, इस तरह से जा रहा, दोनों उल्टा, नो पॉस, तो यहां पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। उसी तरह से नो कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ये सारे कॉन्सेप्ट कल के लेक्चर में देख लीजिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, राइट। इट मींस दोनों नहीं है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तब हम बोलेंगे क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव जो है, ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई इसमें डाउट नहीं। तो ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज बनेगा, जो कि इसका आइसोमर देगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स देगा। मिरर इमेज के लिए क्या करना है, इधर वाला को इधर लेके जाना 180 डिग्री रोटेशन, और इधर वाला को उधर लेके जाना है, राइट। तो ड्रॉ द मिरर इमेज, C इधर H गया, ये OH गया, इधर OH H COOH COOH, राइट बेटे। ये दोनों आइसोमर क्या है, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे। इनका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, सारे केमिकल रिएक्शन भी सेम होंगे। कहां पर केमिकल रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है, जनरल तो ओवरऑल स्टेटमेंट दे दिया गया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम, सारे केमिकल रिएक्शन दोनों के सेम रहेंगे, किसी से भी रिएक्शन कराइए। लेकिन कहां पर डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट होने के चांसेस वहीं पर है जब कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ऑप्टिकल एक्टिव है, ध्यान देने का, सेम बिरादरी का होना चाहिए, कि दूसरा कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उससे ये रिएक्शन करेगा, तब दोनों का केमिकल रिएक्शन डिफरेंट देगा। समझ में आ रहा है बेटे, ऐसे दोनों में केमिकल रिएक्शन दोनों को कराइए सेम, बट किसी भी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, सेम दोनों ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, दोनों का केमिकल रिएक्शन इसका और उसका कराएंगे, इसको उससे कराएंगे, वो डिफरेंट देगा। इस पॉइंट को ध्यान रखने का है, राइट, ठीक है। अब तो ये दोनों तो ऑप्टिकल आइसोमर हो गए, और नॉन सुपर इम्पोजिबल कैसे ड्रॉ करते थे वो कॉन्सेप्ट मत भूलिए, सीधे उठा के पटकना नहीं है। पहले कार का स्टीयरिंग जैसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इसको पूरा घुमाइए, राइट। जब पूरा घुमाइएगा तब क्या हो जाएगा, देखो ये कार्बन डाले,
ये कार्बन, ये चलो ये तो COOH ऊपर नीचे चला, ये OH इधर चला जाएगा, ये H इधर चला जाएगा, फिर इधर ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे इस तरह से। तो ये ध्यान देना है कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब कैसे कॉन्सेप्ट क्या है, जो इसका मिरर इमेज निकाल रहे हैं उसको 180 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमा देंगे, और सारे जो जहां जहां पे जा रहे हैं आपके एटम एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ एटम, उसको उस हिसाब से तब उसको उठा के उस पर पटकेंगे, तब देखेंगे कि एक दूसरे को ढक रहा है कि नहीं। यदि नहीं ढकेगा तभी वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, नहीं ढकेगा। अच्छा, ये दोनों को और क्या बोलते हैं, दोनों मिरर इमेज हैं, बोथ आर कॉल्ड इनैंसोमर्स। ये सारे कॉन्सेप्ट कल डिस्कस किए थे, ये दोनों इनैंसोमर्स भी हैं। फर्स्ट और सेकंड क्या है, इसको फर्स्ट देते हैं, ये सेकंड देते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड आर कॉल्ड स्टीरियोआइसोमर्स। मिरर इमेज तो है नहीं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप सोच भी नहीं सकते, कोई रोक ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को, कंपटीशन हो या बोर्ड का एग्जाम। इतने इसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं इस तीनों डायग्राम में, आप सोच नहीं सकते। अब देखो ये पूछ दिया फर्स्ट और सेकंड कैसा है, कौन सा आइसोमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स। क्या ये इनैंसोमर्स और एक क्या था डायोस्टियोमर्स, ये दोनों डायोस्टियोमर्स हैं, वाई मिरर इमेज नहीं है। ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड डायोस्टियोमर्स, ये सब भूलना ही नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टीरियोआइसोमर्स, फर्स्ट एंड थर्ड बोलेगा डायोस्टियोमर्स है कि नहीं, यस है, राइट। तो इस तरह से टोटल इसमें देखा जाए टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बन गए, वो अलग, वो स्टीरियो, ये क्या स्ट्रक्चर में ही सारा आ गया। अब आपसे स्पेसिफाई करेगा तब आप बताइएगा, ठीक है बेटे। तो ये अच्छा ध्यान देने का, यहां ध्यान देना है कि कितने बन गए टोटल 3 आइसोमर्स, और फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां इसको कोई रोक नहीं सकता। यहां से क्वेश्चन मेसो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेसो के लिए क्या चाहिए, ऑप्टिकल इनएक्टिव होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए, और इंटरनली कंपनसेशन ऑफ रोटेशन नेट 0 होना चाहिए, राइट बेटे। चलो आप दूसरा प्रॉब्लम करें। उसी तरह से लैक्टिक एसिड का भी आपको वहां फॉर्मूला नहीं दिया रहेगा, लैक्टिक एसिड नाम देगा, अपने से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला नहीं दिया रहेगा, अपने ड्रॉ करना पड़ेगा। और सारे बुक्स कहीं भी पढ़िएगा ये दोनों क्वेश्चन सब जगह भरे पड़े हैं, और बार बार क्वेश्चन रिपीट भी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटे। अच्छा, एक रेशमिक मिक्सचर का भी कॉन्सेप्ट आता है। रेशमिक मिक्सचर क्या है उसको ध्यान से देख लीजिए। रेशमिक मिक्सचर कोई खाने वाला मिक्सचर तो नहीं है, सारे लोग को मिक्सचर अच्छा लगता है लगभग। रेशमिक मिक्सचर, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहां पर होगा, पहले वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। रेशमिक मिक्सचर कहां बनेगा, यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वहीं पर बनेगा। इनएक्टिव वाला में रेशमिक मिक्सचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अच्छा, दूसरा फिर क्या ध्यान देना, किसके किसके बीच में बनेगा, तो ऑप्टिकल एक्टिव देने का मतलब दो बनते हैं, एक डी बनता है एक एल बनता है, डी फॉर्म और एल फॉर्म, उसी दोनों को मिलाना है। लेकिन कितना मिलाएंगे, मिक्सचर में कंपोजिशन इज इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। आप भुंजे कभी जाते हो भुंजे के दुकान पर, कोई कहता है मूंगफली ज्यादा चाहिए,
कोई कहता है मकई ज्यादा चाहिए। मिक्सचर कंपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मिक्सचर। घर के कंक्रीट बिल्डिंग बना रहे हैं, छत के लिए भी मिक्सचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसी तरह से यहां भी मिक्सचर बन रहा है, रेशमिक मिक्सचर बन रहा है। तो डी फॉर्म और दूसरा एल फॉर्म, दोनों का कंपोजिशन इक्वल होना चाहिए, तभी रेशमिक मिक्सचर बनेगा। यदि एक मोल डी फॉर्म ले रहा है तो एल फॉर्म भी एक मोल लेंगे। तो यानी दोनों बनने के लिए दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए। कंडीशन क्या दिया? कॉन्सेंट्रेशन सेम, तभी रेशमिक मिक्सचर बनेगा। कहां बनेगा? ऑप्टिकल एक्टिव। किसके बीच में बनेगा? डी और एल फॉर्म में बनेगा। व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेशमिक मिक्सचर कंपोजिशन? बोथ डी एंड एल फॉर्म कॉन्सेंट्रेशन आर सेम। यदि दो ले रहे हैं तो दोनों में क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए, क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए, तभी रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। राइट बेटे? नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड ऑल आइसोमर्स। अब आ जाए अपने ट्रैक पे, पुराना ट्रैक पर। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड ऑल आइसोमर्स, फाइंड ऑल आइसोमर्स ऑफ 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलो पहले डायग्राम ड्रॉ करो बेटे। साइक्लोहेक्सेन, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का डायग्राम। और टोटल आइसोमर्स इसमें बताइए कितने बनेंगे। टोटल आइसोमर्स इसमें कितने बनेंगे? स्ट्रक्चर तो इसमें कोई चांसेस नहीं, क्योंकि साइक्लो है। डायग्राम सारे ड्रॉ कर लिए। अब चलो, ये किस तरह का है स्ट्रक्चर? इसका क्या नाम देंगे? ये किस तरह का है? CH3 दोनों ऊपर, H नीचे, तो सिस इसको बोल सकते हैं सिस 1,2 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो सिस फॉर्म हो गया, पहला सिस फॉर्म हो गया। ओके, अब आगे देखिए इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। ऑप्टिकल एक्टिविटी भी तो चेक करना होगा। उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? पहले कायरल सेंटर चेक कीजिए, कितने कायरल सेंटर हैं। तो सारे पे ये सारे क्या है? 2H से कनेक्टेड है। यहाँ कोई कायरल सेंटर नहीं, यहाँ भी कोई नहीं। 2H से कनेक्टेड है, 2H से कनेक्टेड है, 2H से कनेक्टेड है। अब इसको चेक करें, एक CH3 से, दूसरा कार्बन CH2 जो है, फिर थर्ड ये भी डिफरेंट हो गया। राइट? तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? एक H होगा, एक H। राइट? चारों डिफरेंट वैलेंसी, इट मींस ये कायरल सेंटर हो गया। सिमिलरली यहां भी एक H,
ये इधर, ये डिफरेंट, ये भी काइल सेंटर। तो कितने स्टीरियो सेंटर बने? 2 स्टीरियो सेंटर 2 बन गया। तो अब एक रहता तो अब तुरंत बोल देते भाई ऑप्टिकल आइसोमर होगा, लेकिन यहाँ 2 बन गया तो क्या करना पड़ेगा? सेकेंड स्टेप, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कीजिए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखिए खटाक मिल गया, कोई भी एक मिलना चाहिए, बनेंगे बहुत सारे। पॉज, पॉज मीन्स वीडियो को पॉज नहीं करना है, वो पॉज बोलते हैं। पॉज मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। तो प्रोनाउंसिएशन हर स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट, नॉर्थ इंडिया डिफरेंट, साउथ में अलग जाइएगा, बैंगलोर साइड अलग जाइएगा, दिल्ली में अलग। ये अपने इंडिया का यही कल्चर है, इंग्लिश हो या हिंदी हो, सब जगह का लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ, लेकिन मीनिंग समझ में आना चाहिए। जब मैं साउथ में गया था तो फर्स्ट हैदराबाद में डीआरडीओ लैब में एज ए कॉन्टैक्ट पे मैं रिसर्च टेक्नीशियन था, स्टार्टिंग बीटेक करने के बाद। तो वहां पर हम लोग स्टार्ट सोचे गेट कोचिंग को पढ़ाने के लिए, वेरी टफ वर्क, क्योंकि टोटल लैंग्वेज ही डिफरेंट। तो कम से कम 2-3-4 महीने लगे हर अल्फाबेट को सीखने में। हाँ, मीनिंग बच्चे को तो समझ में आ जाता था, लेकिन आप अपना क्वालिटी बढ़ाने के लिए उसके अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ेगा। 100% तो नहीं हो सकता है, 30-40% तो कम से कम आदमी कन्वर्ट हो सकता है। फिर चंडीगढ़ आया, उधर डिफरेंट, उधर मेरा स्पोकन तगड़ा हो गया, साउथ में रहते। इधर किससे बात कीजिएगा इंग्लिश मीडियम, सिर्फ लेक्चर भी दोनों मिक्स हो गए। तो हर जगह का अलग अलग है, राइट बेटे। चलें, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। तो इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, नो ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। जब सिस बन रहा है तो ट्रांस भी बनेगा, सिस बन रहा है तो ट्रांस भी बनेगा। ट्रांस में क्या होगा, एक CST या तो नीचे कर देंगे और H को ऊपर कर देंगे, तो ट्रांस भी बना। CST दूसरा डॉट से शो कर दिए, इसका मतलब ये अंदर चला गया, राइट, ये अंदर चला गया, एक ऊपर एक नीचे, ट्रांस। अब ये इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कभी भी नहीं होगा। एक इधर है CST, एक CST ऊपर, एक CST नीचे। आप कट भी मारिएगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं बनेगा, क्योंकि सेंटर से सारे को मेजरमेंट करना है। कभी भी ध्यान देना, सेंटर ऑफ सिमेट्री में किसी कार्बन से नहीं, जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं उसके सेंटर पॉइंट से, अपोजिट डायरेक्शन में सारे को चेक करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पर है कि नहीं, सेम टाइप का है कि नहीं। तो ट्रांस में हम लोग क्या देख रहे हैं, नो पॉस, नो COS। इट मींस ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, 2 काइल सेंटर भी यहां भी बनेंगे, लेकिन ये ट्रांस वाला ऑप्टिकल एक्टिव है। तो इसका मिरर इमेज भी होगा। मिरर इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान दो, ये जो ऊपर वाला होगा जब 180 डिग्री रोटेट की जाए तो ये अंदर चला जाएगा, और नीचे वाला ऊपर उठ जाएगा 180 डिग्री रोटेशन करने पर। तो डायग्राम जब मिरर इमेज बनेगा तो इसको ध्यान देना है, इसको ब्लैंक, इसको डैश कर दीजिएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए, ये था ना, ये एक इस तरह से है, तो जब 180 डिग्री आप रोटेट कीजिएगा तो ये अंदर चला गया, ये बाहर आ गया, क्लियर। तो मिरर इमेज जब इसका ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। डायग्राम क्या हो जाएगा अपना बेटे, ये CST ब्लैंक कर दिया और इसको डैश कर दिया, क्योंकि डायग्राम शो करके दिखाना होगा ना आपके कौन कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर्स बन रहे हैं। तब ये दोनों अब क्या कहलाएंगे, इनआइसोमर्स भी कहलाएंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल भी कहलाएंगे। ये सारे कंडीशन दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ये दोनों क्या कहलाएंगे, फर्स्ट और सेकंड,
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फर्स्ट एंड थर्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अच्छा, मेसो कितना होगा इसमें? 2 काइरल सेंटर बन रहा है, एक मेसो भी बनेगा। काइरल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो 100% मेसो बनेगा। तो ये मेसो भी देगा, मेजो बोलता है लोग, राइट। रेशमिक मिक्सचर एक बनेगा, एक रेशमिक मिक्सचर भी। एक बार कंडीशन क्या था रेशमिक मिक्सचर के लिए? ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए और दोनों इक्वल अमाउंट में मिक्स होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन हाँ हाँ, लेकिन वो पार्ट में आ गया ना, रेशमिक मिक्सचर पूछेगा तब, ऐसे नहीं करना। नहीं ऐसे नहीं पूछेगा तब, नहीं 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 नहीं, रेशमिक मिक्सचर स्पेसिफाई करेगा तब। इसी को हम कब कर रहे हैं, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम करके मिला दिए, मिक्सचर बना रहे हैं, जितना 5 दाना मूंगफली 5 दाना मकई दोनों बराबर रख के दोनों को मिला दिए। यदि ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? रेशमिक मिक्सचर कहलाएंगे, राइट बेटे। तो इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट से रहेंगे, और एक करके तब क्लास एंड करते हैं। इसी को चेक कीजिए, 1,3 पर क्या हो रहा है, फटाफट अब अपने से, ये अब नहीं बताऊंगा। 1,3 ड्रॉ ऑल आइसोमर्स स्ट्रक्चर्स 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,3 आज का लेक्चर का जो दिमाग में बैठा लिए सारा आइसोमरिज्म कॉन्सेप्ट क्लियर। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए 1,3 ड्रॉ हो गया। 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बहुत रास्ता आपको क्लियर कर दिया मैं सोचने के लिए। मिथाइल है तो मिथाइल डाल लो, अब आप आसानी से सोच सकते हो सारा चीज। बस अब प्रीवियस वाला रिप्रेजेंटेशनशिप डायग्राम में कर देना है। 2 काइरल सेंटर यहां फिर बनेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये देखो ये कार्बन, एक CH3, ये CH2, यहां फिर देखो नहीं बनेगा। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, एक H, 1 मिनट, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, हाँ 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 राइट। यहां पर ऑप्टिकल सेंटर कोई भी नहीं बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर नहीं, ज्योमेट्रिकल, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बनेगा सिस और ट्रांस वाला। तो यहां पर क्या हो गया, सिस हो गया, सिस में दोनों CH3 ऊपर H दोनों नीचे। हाँ, अब सिस होने के बाद इसको चेक करेंगे ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं, तो कोई काइरल सेंटर ही नहीं है, तो ऑप्टिकल एक्टिव का चांसेस यहां खत्म, राइट। दूसरा, अब इसका ट्रांस देखें, ट्रांस में क्या होगा, एक नीचे एक ऊपर, एक को ब्लैंक शो कर दिए, एक को डैश, CH3, यही हो गया ना बेटे। अब यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, तो अच्छा सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है, नो
प्लेन ऑफ सिमेट्री POS कायल सेंटर इज नॉट रोल फॉर कि कायल सेंटर रहेगा तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी ध्यान रखिए। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, कभी भी ये कंडीशन ये आपको एक्सप्लेनेशन में पूछ देगा। कायल सेंटर क्या से डिसाइड हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है? नहीं। किससे डिसाइड होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री से और सेंटर ऑफ सिमेट्री से। अब यहां पे देखिए नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो COS, कोई कायल सेंटर नहीं है, लेकिन ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया है। जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट तो कंडीशन यही है, दो कायल सेंटर होते भी नहीं था ऑप्टिकल एक्टिव, यहां एक भी नहीं है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन इसका ये मिरर इमेज बनेगा क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मिरर इमेज में भी अब क्या करेंगे, ये यदि इसको बाहर कंसीडर करते हैं तो ये अंदर चला जाएगा, 180 डिग्री रोटेट करने पर अंदर वाला बाहर आ जाएगा। तो इसका मिरर इमेज क्या हो गया बेटे? ये इस तरह से ड्रॉ कर दिए और इसको डैश से CH3 राइट। तो ट्रांस वाला हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर हो गए, इनैंसोमर हो गया, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया, राइट। क्लियर। एक और लास्ट कर लें बस, उसके बाद कंप्लीट। 1,4 का कीजिए तो फटाफट बेटे। 1,4 डाइमिथाइल 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,4 इसमें क्या हो रहा है, कितने हो गए? सिस्ट होगा, पहले सिस्ट ड्रॉ कर लें, मिरर इमेज बनेगा, ध्यान से देख लो। हाँ तो वही तो तभी तो बोला ध्यान से देखने का है, क्योंकि इसको स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, पहले ये तो सिस्ट हो गया, ठीक है। और यहां भी उसी तरह से देखोगे तो कोई भी आपको कायल सेंटर यहां भी नहीं है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, पहले तो वो तो बाद में चेक करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो कहानी क्लोज। ये दोनों ऊपर है, कट मार दो, या तो बीच से भी ऐसे भी कट करो, दोनों सेम मिल जाएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, पहला चीज। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री से डिसाइड हो गया। इसका ट्रांस ड्रॉ करें। ट्रांस जब ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से देखो, अब असली खेला यही है। ठीक है, एक CH3 ऊपर दूसरा नीचे, ये ऊपर ये CH3 नीचे, H यहां गया, H ऊपर गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, नहीं सॉरी, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ऊपर नीचे आ गया, कोई चांस ही नहीं, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। COS का क्या पोजीशन है? COS है, अब देखो यहां डायगोनल, ये इस तरह से, ये हेक्सागोनल जब ले लोगे, एक यहां और ये नीचे, तो डायगोनली सेम डिस्टेंस पे, H सेम डिस्टेंस पे, ये देखो, ये यहां से सेंटर से चालू करो, तो COS है। COS रहने के कारण ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, इसको स्टार मार्क करके रखे रहो।
COS सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यस। इसलिए ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो हाँ, ट्रांस वाला ही, नो ऑप्टिकल एक्टिव। तीनों से ये डिफरेंट गया क्योंकि यहाँ COS प्रेजेंट है। राइट बेटे, ऑलमोस्ट हम लोग कर लिए हैं, सिर्फ इसमें RS रह गया है, RS करके अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। आइसोमर्स तब हम लोग GOC स्टार्ट कर लेंगे। कल कोशिश करेंगे RS कंप्लीट करके, उसके बाद GOC स्टार्ट। क्यों, एक ऊपर एक नीचे, कहां से आएगा? ऊपर गोरा नीचे काला, मेल कहां से होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री को सेंटर से चेक करना है। दोनों नहीं होना चाहिए, तब ऑप्टिकल एक्टिव होगा। एक भी हो गया मींस नहीं है, काम खत्म, यही ध्यान रखना है। ठीक है बेटे, यहीं पर रहने देते हैं आज।